अभी उनके लिए इंडिया प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोशिश एक और चालाकी की थी अभी, जो मैंने सुना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट कर लिया था जी कि आप आ बिल्कुल। जाइए। ये नहीं, लंच पे नहीं इनवाइट किया, हम्म। मगर उनकी शायद कोशिश ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस का चक्कर लगा ले तो हम्म। एक्सीडेंटली जी पकड़ के, हाथ पकड़ के ना, तो ये ले जाएंगे और बैठा देंगे और कहेंगे लो देखो मैंने बैठा दिया सबको इकट्ठा, जी। और एक और ड्रामा कर देंगे। तो हम्म। मेरा ख्याल है इंडियंस इंडियंस को पता था कि ये इसके का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर ये नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। जी मगर जी। इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया हम्म। कि भाई साहब, आप ये कहते फिरते हैं आपने सीज फायर कराया, आपने नहीं कराया। हम्म। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आप कहते फिरते हैं कि ट्रेड के ट्रेड के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई, आपने कुछ कहा था, मैंने तो आगे से कहा ही कुछ नहीं। जी। तो उन्होंने तो इसके जो 3 सेंट्रल प्लैंक्स थे कि कश्मीर की बात, केड़ी कश्मीर की गल, हम्म। ट्रेड कोई ट्रेड तुसी गल की, असी तो गल ही नहीं की। हम्म। एंड थर्ड, ये सीज फायर आप कैसे कहते हैं आपने करवाई है। ठीक है, आपकी और हमारी एक दफा बात हुई है, और हमारे जयशंकर साहब की भी बात हुई है, हम्म। मगर मतलब है कि दिस वाज एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो तो अमेरिका को किसी किस्म की क्रेडिट नहीं देना चाहते। जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा हम्म। कि उन्होंने ये वक्त लगाया है ये बयान देने में, ठीक अभी है। तक नहीं दिया था। हम्म। ट्रंप हर रोज कहता था, 8 दफा 9 दफा उसने ये कहा है। ये इधर से रिपब्लिक टीवी तो लगा हुआ था, जी। मगर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, चुप थे वो। नहीं आ रहा था। अब मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि अब के हम्म। बोलना चाहिए, कि हम्म। इन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया और हम हम्म। बैठे हुए हैं यहाँ, और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लेतरॉल हो रहे जी। हैं। लोग कह रहे हो तुसी कीता की है? हम्म। आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिया, आप हम्म। तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है, और आप तो आउट हो गए। तो अब हम्म। नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इज हैड टू टेक दिस लाइन। तो हम्म। उसने तो इसीलिए वो गया भी नहीं। और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अभी भी आ जाए तो मैं कोई खड़ा होकर जल्दी से तस्वीरें खिंचवा लूं कि मैं दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं, ओ देखो जी मैं ले आया हूं इन दोनों को, एक हाँ। और दफा के नोबेल। तो ये ड्रामे वो करता है, बट नहीं हम्म। कामयाब हुआ। बट डेफिनेटली हमें जो उसने पैगाम दिया है, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ। जी। आई थिंक उसने आपको बताया है कि हम नहीं इजाजत दे सकते टू मेक अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वी आर टू फार कमिटेड, और हम जंग नहीं चाहते ईरान में, मगर ईरान अगर हमारे टारगेट्स को अटैक करेगा, तो फिर हम वी विल अटैक, हम अच्छा। डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। हम आपको ये बता रहे हैं अच्छा। कि, और वही बात जो पब्लिक में वो हम्म। कहता है मैंने अभी फैसला नहीं किया, हम्म। मगर सारे हथियार और जहाज और सब कुछ भेज दिया वहां लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए। जी। और अभी सिर्फ ये इतनी बात पे रुका हुआ है कि वो कह रहा है कि हम करेंगे उनके अटैक ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम नहीं रखेंगे, मगर अगर उसके बाद ईरान ने हमें अटैक किया, हम्म। हमारे बेसिस को, या हमारे 7-8 मुल्कों के अंदर जो हमारे एसेट्स हैं, तो फिर वी विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक। अभी तो वो सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट ईरान नहीं कर रहे, अभी दे मे गेट इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम, विच राइट। मींस कि वो जो 2-3 न्यूक्लियर साइट्स हैं हम्म। उनको हैवी बी टूज के साथ अटैक करे, और इसराइल को और भी फैसिलिटीज दे कि वो कंटिन्यू करे देयर हम्म। अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक। इसीलिए वो टैंकर्स भेजे हैं वहां, और हम्म। इसीलिए कुछ और फाइटर जेट्स भेजे हैं, ताकि हम्म। इसराइली जो है वो खुद कर सके, ठीक एंड है। अमेरिका उनको फैसिलिटेट करे। बिकॉज आप छुपी हुई बात तो नहीं है, अमेरिका इज एडिंग इसराइल विद वेपन्स, जी। और पूरी लिस्ट है द वेपन्स दैट अमेरिका इज गिविंग देम, और अभी दे हम्म। रहे हैं। एंड ऑल्सो दीज रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो उन्होंने भेजे। तो इसका यही मतलब है कि बेसिकली फर्स्ट स्टेज द इजराइलीज विल यूज देम टू नॉक आउट, एंड अगर ईरान ने अटैक किया ऑन एनी अमेरिकन इंटरेस्ट एंड एसेट्स, कोई हम्म। भी एक आध मिसाइल भी चली गई, डोनाल्ड ट्रंप विल यूज दैट एक्सक्यूज टू ठीक। गो मूव इट डायरेक्टली, ठीक। एंड दैट इज द थ्रेट। और पाकिस्तान को ये कहा है कि आई नो कि देखो ना ये क्या कर रहे हैं, ये है वो है, और हम्म। आपको भी हम बता रहे हैं कि दिस इज दैट मोमेंट वेयर वी नीड आवर फ्रेंड्स टू स्टैंड विद अस। ओके। ये ठीक ये है। नहीं कहा हम्म। कि यू नो इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, ये हम्म। बात उस लेवल तक नहीं कही, ठीक है। मगर इशारा वही है, ठीक है। इशारा वही है ठीक है। कि देखिए उसकी वजह हम्म। टाइम है
टाइम है या भाग रही नहीं, है? मुझे मुझे ब्रेक का काफ़ी देर से कहा जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है कि ईरान की बाबत क्या मुतालबात पाकिस्तान से किए गए होंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया दिलचस्पी से देख रही है सारे मामले को। ईरान मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी हमले की इजाज़त देने के मुतालिक, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। ये भी एक अच्छा शगुन है कि वो भी मोहतात चल रहे हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेठ साहब, आप बता रहे थे कि ईरान से मुतालिक पाकिस्तान से क्या कहा गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कोई इसका पहलू आप बताने वाले थे। तो सबकी निगाहें इसलिए भी हैं कि ईरान से मुतालिक अमेरिका क्या चाह सकता है पाकिस्तान से? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, आपने एक बात देखी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफी स्ट्रॉन्ग आवाजें आई हैं अगेंस्ट इसराइल। हमारे अपने मिनिस्टर्स हैं और कुछ नून लीग के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। मेरा ख्याल है ये नोट की जा रही होगी, बिकॉज और नोट इसराइल करता है और फिर आगे पास ऑन करता है कि ये ना हो कि ये जो आवाज़ें स्ट्रॉन्ग आ रही हैं ये कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे फॉर अमेरिका। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इस किस्म की भी हिदायत दी होगी इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे कि इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं उसकी ये जस्टिफिकेशंस हैं और हम आपको बता रहे हैं, वी टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, हम तवक्को ज़्यादा नहीं करते कि हम आपसे कुछ इमदाद चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, वर्बल और अदरवाइज, बिकॉज देन वील सी हमारे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। अभी हमने फैसला नहीं किया, मगर अगर हम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। इस किस्म की बात की होगी टू गिव अ क्लियर इंडिकेशन टू द टू जनरल सिटिंग देयर कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट इशारा यही होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं। ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे है सेठी साहब, और वो रजा पहलवी को निशाना बना रहे हैं, जो वहाँ रजीम चेंज के मौजू उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है ईरान में? देखिए, ये तो उसने नहीं कहा होगा कि हम रजीम चेंज के लिए जा रहे हैं, मगर सबको पता है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि रजीम चेंज इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बगैर अमेरिका एंड इसराइल कैन नेवर रेस्ट अश्योर्ड कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा एंड सो ऑन। देखिए ना, उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने रजीम चेंज हर जगह पे करा दी है। उन्होंने लिबिया में करा दी है, उन्होंने सीरिया में करा दी है ठीक, उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर कराने की कोशिश की है, एलिमिनेट करने की कोशिश की है एंड सो ऑन। तो अब वो वक्त तो था कि अब ईरान में they want regime change in Iran, because उनका ख्याल था कि ईरान ये सब चीज़ों के पीछे है, and that was a fact, a proxies थी in many ways for Iran। तो इसलिए ईरान was the ultimate target, and I think अभी वो सबको, क्योंकि उनके बड़े असासे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और अगर ईरान ने उन असासों को अटैक किया तो फिर और भी मसला बढ़ जाएगा, बिकॉज वो सारे असासे जो है इनके मुस्लिम ममालिक में हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा अगर सऊदी अरेबिया या यूएई या कुवैत या बहरीन या कतर इन चीज़ों के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया, बिकॉज अमेरिकन एसेट्स हैं वहाँ। तो देन वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, हम कहाँ खड़े हैं फिर अगर सारे ये सब के ऊपर ईरान अटैक करता है और फिर काउंटर अटैक आती है, तो फिर वेयर आर वी, हम कहाँ स्टैंड। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था जबकि MBS ने हमसे इमदाद मांगी थी अगेंस्ट द हूथीज जी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी आखिरी स्टेजेस, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि सऊदी अरेबिया को हम ना नहीं कर सकते, मगर इमरान खान साहब बाहर बैठे हुए थे और उनका बड़ा सख्त प्रेशर था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन्वॉल्व हो जाएं, और पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी शोर पड़ा तो मियाँ साहब पीछे हट गए, और वो MBS ने वो बात भूली नहीं। उसको ये भी याद था कि मियाँ साहब पीछे हट गए, ये भी याद था कि इमरान खान ने पीछे हटवाया था, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। और ये भी मैं आपको कह दूं कि नून लीग के ज़ाती तौर पे जो शरीफ फैमिली के जो तल्लुकात थे
पहली सऊदी रेजीम के साथ उस किस्म के तल्लुकात नहीं है इनके MBS के साथ। वो पहले जो तल्लुकात थे विद द अर्लियर रेजीम, अर्लियर रूलिंग फैमिली, वो उस किस्म के नहीं है इधर। और इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और इश्यूज भी हैं। बहरहाल एनीवे, सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस किस्म की बातें हुई होंगी वहाँ, क्लियर इंडिकेशंस दी गई होंगी ट्रम्प साइड। अब हमने क्या कहा, मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसके साथ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते। हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी, कहीं रीएश्योरेंस दे दी होगी और कहीं चुप कर गए होंगे।